हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट के एक टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप सभी ने न्यूज में पढ़ा या सुना होगा कि हमारे भारत के दो और स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और वो कौन से दो विश्व विरासत स्थल हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जो पहले वाले हमारे विश्व विरासत स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनके बारे में भी जो जानकारी है, आगे वीडियोज उनके बारे में भी आते रहेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कुछ इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इसकी हिस्ट्री और साथ ही साथ जो हमारे रिसेंट में करंट में जो जोड़े गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनके बारे में भी हम आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन में चलते हैं और देखिए, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की अगर हम बात करें तो अभी 45वां जो एक सत्र है रियाद में चल रहा है। यूनेस्को की बैठक होती रहती है जिनमें इस प्रकार के जो वर्ल्ड हेरिटेज स्थल हैं उनको घोषित किया जाता है अलग अलग देश के। तो भारत की अगर हम बात करें तो अभी तक भारत में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं वर्तमान की अगर हम बात करें, और समय समय पर इन्हें यानी ऐड किया जाता रहता है, जो संख्या है इनकी बढ़ती रहती है। तो अगर हम बात करें तो 34 यानी 34 हमारी सांस्कृतिक स्थल यानी कल्चरल साइट्स हैं। और इसमें जो 7 है हमारी कौन सी है, ये हमारी प्राकृतिक स्थल है यानी जो नेचुरल है, जैसे कि कुछ जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो इनमें शामिल है। और इसके अलावा एक मिश्रित स्थल भी है यानी जो दोनों में ही हमारे शामिल होते हैं। तो ये हमारी टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो वर्तमान में भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। तो देखिए, पिछली वाली जो 40 हैं उनके बारे में तो हम आज के वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि जो दो करंट में बनी है, तो ये करंट अफेयर्स का भी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। साथ ही साथ जो स्टैटिक पार्ट है वो भी आपको यानी ये आपके लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में तो ये चीज हमेशा स्टैटिक रहेगी, जो दो न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनी हुई हैं। तो सीधे स्क्रीन में देखते हैं सबसे पहली यानी 41 नंबर की 41वां जो विश्व विरासत स्थल है वो कौन सा है। तो ये बनाया गया है शांति निकेतन को। और शांति निकेतन क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। जो शांति निकेतन है कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। और यानी 1862 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, तो आप तो कहेंगे हमने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना हुआ है, तो ये उन्हीं के पिताजी हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने ही 5 स्टूडेंट्स के साथ इसकी शुरुआत की थी, शांति निकेतन की शुरुआत की थी। और उसके बाद क्या होता है कि 1913 में फिर यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्होंने जन गण मन की यहाँ पर रचना की है, साथ ही साथ जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है उसकी भी रचना किसने की है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट सन है वो याद रखने हैं। साथ ही साथ जो विश्व विरासत यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल नहीं हुआ है, बल्कि शांति निकेतन को इस सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे इमेज यहाँ पर टेम्पल की लगी हुई है, जो शांति निकेतन की इमेज है। फिर आगे हम इसमें चलते हैं। तो 42 नंबर का जो विश्व विरासत स्थल है वो कौन बना है, तो होयसला टेम्पल्स हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो चोलास टेम्पल हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत। तो चोलास टेम्पल का मतलब है जो चोल डायनेस्टी थी, चोल साम्राज्य था, उसके द्वारा कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया और उनमें से कुछ मंदिर विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। उसी प्रकार से होयसला डायनेस्टी थी, उसके द्वारा कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया और उसमें से कुछ मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किए गए हैं 42वें विश्व विरासत स्थल के रूप में। तो इनकी अगर रचना की हम बात करें, यानी इनके रचना तो यहाँ पर नहीं कहेंगे, बल्कि इनके निर्माण की अगर हम बात करें तो इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था 12वीं और 13वीं सेंचुरी में। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो होयसला टेम्पल्स हैं इनका निर्माण किया गया। और इनमें से कौन कौन से जो टेम्पल्स हैं उनको विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है वो आप देख सकते हैं। चेन्ना केशवा टेम्पल बेल्लूर में है। होयसलाश्वरा जो टेम्पल है ये आपका हैलोबिड में स्थित है। और इसीलिए हमने इनके नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा, क्योंकि दक्षिण भारत के नाम है तो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। फिर है केशवा टेम्पल। तो जो चेन्ना केशवा टेम्पल है ये आपका भगवान विष्णु के लिए यानी उनको डेडिकेटेड। तो ये तीनों मंदिर
यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं वैसे इमेज में, तो ये है इमेज होयसला टेम्पल्स की। तो ये है होयसला टेम्पल्स। तो होयसला एक डायनेस्टी थी और हमने तो ये आपको बताया नहीं कि ये जो टेम्पल्स हैं कहाँ स्थित हैं। तो राज्य आपको हमेशा याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आगे आपसे पूछे जाएंगे, वो करंट के भी क्वेश्चन इनसे बनेंगे और स्टैटिक के भी बनेंगे, क्योंकि ये अब हमारा स्टैटिक पार्ट हो चुका है। तो ये जो 42 साइट्स हैं इनमें 2 न्यू ऐड हुए हैं और 40 जो साइट्स थी हमारी पहले से हैं और इनके जो वीडियोज हैं आगे आपको मिलते रहेंगे। यानी एक वीडियो में हम 3 से 4 कभी कवर कर रहे होंगे, कभी 2 से 3 जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको कवर कर रहे होंगे। तो आगे आने वाली वीडियोज में ये आपको जो स्टैटिक जीके का पार्ट है यानी विश्व विरासत स्थल, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट और डिटेल फैक्ट होंगे वो भी आपको जानने को मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। और करंट के साथ साथ जो स्टैटिक पार्ट है वो भी चल रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं उसमें जियोग्राफी वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हम इस समय रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो वीडियोज भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।